अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिली की 2 रोज़ की डेडलाइन के आखिरी लम्हात शुरू हो चुके हैं और अब तक इस हवाले से हुकूमत की भरपूर मज़ाहमत दिखाई दे रही है। ताहम ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमरान खान की शिफा अस्पताल मुंतकिली के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज रात ही इस प्रोसेस के मुमकिन होने का इम्कान है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की गई थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है, जिसके बाद PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के इंतजामात करे, वरना PTI कल यानी 21 अगस्त को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। इसी हवाले से PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने से कबल इस पर इमरान खान के दस्तखत करवाने के लिए अडियाला जेल भी गए थे, मगर उनके बकौल जेल अमले ने कागजात वसूल करने से भी इनकार किया। ताहम इस दौरान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ दूर करके नजरसानी की अपील दोबारा दायर करेगी। इसके साथ साथ वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने आज सेनेट में यह बयान दिया है कि इमरान खान का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन ना हुआ तो फिर उन्हें शिफा अस्पताल भेजेंगे और बानी PTI के बैरून मुल्क जाने का फैसला भी हो सकता है। इस सारे शोर शराबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है और साथ ही मौक़िफ़ अपनाया है कि ताली दोनों हाथों से बचती है और हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर इसका इन्हिसार अपोजिशन के रवैये पर होगा। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया है और अब ये इशू मजीद क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा और नून लीग रहनुमा इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपने जो कल नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान साहब के हॉस्पिटल शिफ्ट होने के हवाले से, उस पर आज एतराज़ लग गया, लेकिन क्या इसके बावजूद जो 18 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है वो इम्प्लीमेंट करना तो हुकूमत के ऊपर लाजिम है? बहुत शुक्रिया सुजैन जहान खान। आप चूँकि आई एम लकी कि मैं जिसके साथ जिनके शो में बैठा हूँ वो खुद एक माहिर कानून है, आप वकील हैं और आप समझती हैं। पिटीशन इसलिए दायर की गई थी कि किसी जेल में कन्विक्टेड शख्स को, सजा याफ्ता मुजरिम को, कैदी को आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते। जेल मैनुअल यही कहता है और कानून की किताब ये बात कहती है। उसमें बारे में वजाहत लेने के लिए तो अदालत में रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। उस पर एतराज़ात वगैरह लगे, वो आपको पता है, वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उस वजह से वो उसकी आज हियरिंग नहीं हो सकी। बहरहाल हुकूमत के किसी भी लेवल पर कहीं पर भी ये कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि इमरान खान साहब के इलाज में उस पर कोई रखना डाला जाए या उसको डिले किया जाए। बात सिर्फ ये है, और इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, कि कैदी जो है वो जेल से बाहर आएगा, या उनका इलाज होगा शिफा हॉस्पिटल में या उनका इलाज होगा पिम्स में। ये फैसला होना बाकी है, बाकी कोई चीज़ इसमें कोई इबाहम नहीं है। अब इंतज़ामात करना, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, हुकूमत के लिए तो दोनों एक चीज़ हैं, एक जैसी बराबर बातें हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें चूंकि ये कानूनी नुक्ता था तो उसकी वजाहत के लिए रिव्यू पिटीशन में गए हैं, दैट्स व्हाई, और कोई खास बात उसमें सही। सर, अगर मैं रिव्यू पिटीशन की बात करूं तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब रिव्यू लगता है तो इट टेक्स लाइक 15 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 15 डेज, और इसके दौरान लगता है। लेकिन हुकूमत चाह रही है कि फ़ौरन से रिव्यू लगे ताकि इमरान खान साहब का रास्ता रोका जा सके हॉस्पिटल जाने के लिए। अदरवाइज तो अब तक एज वी रिकॉर्ड तब तक तो हम लोग को इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए था, और जो बाकी ये कानूनी नुक्ता है ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस भी हो सकता था उन्हीं जजेस के सामने। लेकिन आपकी बात से ऐसा लगता है कि हुकूमत ये अपना माइंड बना चुकी है कि उनको अल शिफा हॉस्पिटल नहीं भेजना लेकिन पिम्स हॉस्पिटल भेजना है। मुझे ये बताइए कि अगर उनका इलाज शिफा में हो तो हमें क्या नुकसान होगा, और अगर पिम्स अस्पताल में हो तो हमें क्या फायदा? सर, दरअसल तारिक फजल चौधरी साहब ने आज सेनेट में एक लॉजिक दी। उन्होंने कहा कि हम उनको पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं, तो वहां से जहन में ये सवाल आया कि शायद हुकूमत नहीं चाहती कि उनको शिफा में शिफ्ट किया जाए, और पिम्स से अगर इलाज ना हुआ तो फिर हम शिफा लेकर जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही एक गैर जरूरी बहस है। किसी कैदी को, अब कैदी कोई भी है, चाहे वो इमरान खान है या सलाम खान है या कुर्बान खान है, जो भी है,
उसको अस्पताल लाना, जेल से बाहर निकालना, अगर आप उसको लाते हैं पेम्स में या लाते हैं शिफा में, आप हुकूमत ने क्या करना होता है? सिर्फ मैनेज करना होता है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है, इससे, और डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी देनी होती है। इससे ज्यादा कोई तो बात नहीं है। तो ये इसमें हमारी कोई ईगो नहीं है। सही। बट सिंस मैंने पहले कह दिया था आपको कि यू आर अ लायर एंड यू आर अ गुड लायर, आपको ये बात मालूम है कि किसी भी कैदी को ट्रेजरी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है अगर उनका वहां पर इलाज मुमकिन ना हो, वो फैसिलिटीज मौजूद ना हो, तो फिर वहां का डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनता है, वो फिर फैसला करता है और वो फिर सिफारिश लिखता है कि we are unable to continue the medical procedure, सही। so the patient needs to be shifted to another private hospital। तो तो उनको फिर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है। जी। ये सारी बातें, ये बोझ आपके कंधे पर नहीं है, ये किसी और के कंधे पर नहीं है, ये बोझ होता है हुकूमत के कंधे पर। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी तो अब पूरी करेगी ना। अब सही। मतलब कोई नालायकी तो नहीं कर सकती कि जो लकीर की फकीर बन के जो कह दिया वो कर दे। सही सर, आप तो बड़े पॉजिटिव हैं, आपकी बातों से यही लग रहा है कि हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, ईगो है आपने कहा है, तो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल जो है एज सून एज पॉसिबल शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि इमरान खान के जो हॉस्पिटल शिफ्टिंग है इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये पीटीआई की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? जुनैद अकबर खान मर्द है, मैं कहता हूँ मलागंड का जवान है, उनको मर्दाना बातें करनी चाहिए, जनाना बातें उनको जेब नहीं देती है। मरियम वैसे ये वो मोहल्ले की मासियों की तरह इनका रोना धोना, मैं लुटी गई या ये सारी बातें, ये किसी, ये शादी में भी इस तरह बोलते हैं, ये मैयत के पहले दिन जनाजे पे भी ऐसे बोलते हैं, और कुल पे किसी के जाए या चैलम के जाए फिर भी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको मर्दाना बातें करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज गॉट नथिंग टू डू विद के कैदी ने अलशिफा में जाना है या पिम्स में जाना है, उनके पास करने को और बड़े काम। सही सर, एक और चीज़ बताइएगा, तारिक फजल चौधरी साहब ने एक और बड़ी अहम बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता है। सर, इमरान खान साहब की जो पटिशन है उसमें कहीं ये प्रेयर नहीं है कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए, तो क्या हुकूमत ज़बरदस्ती इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजना चाह रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने इस तरह की फरमाइश की होगी कि अगर उनका इलाज यहाँ पर मुमकिन ना हो तो क्या उनको वही फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी जो मियां नवाज शरीफ को मिली थी, जो आसिफ अली जरदारी को मिली थी। तो ये उसके जवाब में ये बात की गई है कि अगर उनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है और आप अपने कैदी का इलाज यूके से कराना चाहते हैं, अमेरिका से कराना चाहते हैं या किसी और मुल्क से कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जब मेडिकल बोर्ड सिफारिशात देगा आप दरखास्त दे दें, हुकूमत उस पर गौर करे। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी एक तो ये प्ली नहीं है, सेकेंडली आप अभी शिफा हॉस्पिटल तो उनको शिफ्ट नहीं कर रहे, बैरून मुल्क भेजना कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं कि जिस तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब 2019 में बैरून मुल्क गए थे और उसके बाद उनके ऊपर एक टैग लग गया था, तो शायद अब जो नून लीग है वो ये चाहती है कि वही टैग इमरान खान साहब के ऊपर भी लग जाए। नून लीग क्यों चाहेगी? जाना इन्होंने या हमने जाना है? ये जाएंगे। ये तो टैग तो ये भी लगा हुआ था ना, ये कहते होते थे अब आप मेरे मुंह से ऐसी बातें सुजैन निकलवाना चाहती है तो सुन लीजिए। वो कहते थे ना डट के खड़ा है, ये डट के खड़ा है। ये इमरान खान साहब भी कहते थे कि ये लोग जेलों में इनको मैं डालता हूं तो ये बीमार हो जाते हैं। अब खुद क्यों बीमार हो गए? इन्होंने 3 साल गुजार लिए हैं। तो देखें, मेरे ख्याल में तो 3 साल भी फिर गुजारे ना। नेल्सन मंडेला ने तो कितनी गुजारी थी, जरदारी साहब ने भी बहुत गुजारी, अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कितनी गुजारी, आसिफ अली जरदारी साहब ने कितनी गुजारी है। हमने तो, मरियम नवाज ने जुर्म क्या किया था कि वो कैद में रही, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में वो रही है। तो मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू में नहीं जाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। और अगर वो डट के खड़ा है तो फिर डट के रहे और फिर बीमारी को भी फेस करें, उधर ही पैनाडोल खाते रहे और उससे इलाज करते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू में ना ही जाए कोई तो ज्यादा बात। चले सर, एक और चीज़ बताइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपोजिशन को दोबारा से कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर हम बैठ सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि इसका जो इन्हिसार है, मुज़ाकरात का इन्हिसार है, वो अपोजिशन के रवैये पर होगा। सर, ये किस तरह के मुज़ाकरात की दावत है जिसमें एक कंडीशन रखी जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से? तो देखिए, ये बात तो आज की नहीं है, ये तो बड़ी पुरानी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ये लोग 15 साल खैबर पख्तूनख्वा पर और 4.25 साल पाकिस्तान में हुकूमत कर गए।
अपोजिशन में भी एक लंबा अरसा रहे हैं, बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। सही। पॉलिटिकल पार्टीज का ये तर्ज तकल्लुम नहीं होता, ये उनका तर्ज डीलिंग नहीं होता, वो इस तरह गुफ्तगू नहीं करते, वो इस तरह चीज़ों को डील नहीं करते, वो बड़े बुर्दबार होते हैं, वो बड़े जीरक होते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ और उसका मौका कभी ज़ाया नहीं करते हैं। सुज़ैन जहान खान, मुझे ये बताइए, क्या आज जो रिलीफ इमरान खान साहब को मिल रहा है, यही रिलीफ उनको 25 नवंबर 2024 को मिल रहा था? नुकसान किसने किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। नुकसान किसका हुआ? इमरान खान साहब का हुआ। तो ये बेवकूफ नहीं है, ये बेवकूफी नहीं है, और क्या होती है ये चीज, ये रिलीफ जिसको आज ये अपना बड़ी शानदार फतह करार देते हैं, ये तो इनको 2024 नवंबर, मैं तारीख भी बता रहा हूँ, 25 तारीख को, जो 25 नवंबर थी, उसको ये चीज उनको मिल रही थी, इन्होंने क्यों नहीं लिया? किसी ने आके कान में कह दिया बुशरा बीबी के आगे चलते बढ़ो, बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। गलत मशवरा दिया जिसने भी दिया। चलो तो देख लें, अब 2 साल घूम फिर के ये मूवमेंट, वो मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट, वजीर आला भी तब्दील हो गया, काबीना भी तब्दील हो गई, उखाड़ पे चाड़ भी हो गई, क्या हुआ? 2 साल बाद वही चीज आपको अदालत के जरिए मिली, तो उसी वक्त चले जाते, ये कर लेते। एग्जैक्टली उन्होंने अपना नुकसान किया, मुलाकातें बंद होगी, एक आंख तक जाया होगी, बुशरा बीबी की तबीयत अलहदा से खराब होगी, हुकूमत ने केसेस नहीं लगने दिए, हर तरफ से परेशानियां जो थी वो पीटीआई के लिए तो आ गई। लेकिन सर अभी एक और खबर है, वो ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अपोजिशन की अगर बात की जा रही है तो पहले पीटीआई अपोजिशन में थी, मोहतरम बिलावल जरदारी साहब भी कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो भी अपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाएंगे। तो क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल खड़ी होने जा रही है? क्योंकि बिलावल साहब ने ये तक कह दिया है कि हुकूमत की खिलाफ वर्जियाँ अगर जारी रहीं तो हुकूमत का साथ देना मुश्किल होगा। इसके बाद हुकूमत का क्या स्टांस होगा? स्टांस तो हमारा वही है कि बिलावल साहब अपनी जगह पर रहें तो ज्यादा बेहतर है, वरना जो टिक टॉक उन्होंने सुनी थी वो शायद हमारे लिए नहीं थी, वो फिर वो उनके अपने कान में बज रही होगी। सही। और वो फिर दोबारा देख लें कि वो गिनती जो थी वो हमारे अगेंस्ट उल्टी शुरू हो गई थी या उनके अगेंस्ट शुरू हो गई। सही। और दूसरा, मौलाना साहब और बिलावल साहब ये जहन में रखें कि दाएं बाजू के लोग अगर बाएं बाजू की तरफ जा सकते हैं तो बाएं बाजू के लोग बाएं तरफ बड़ी जल्दी आ सकते हैं। जी, बिलावल साहब एक और चीज़ भी फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पर होना जो है इस वक्त उसमें उनको दाल में कुछ काला लग रहा है, यानी कि उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। इस पे आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने दाल नहीं खानी है तो काली दाल नहीं खाना, सफेद की, काली दाल की बात कर रहे हैं ना सर? दाल तो काली भी होती है, आप तो पठान कल्चर से आप का ताल्लुक है, आपको पता है काली दाल भी होती है, सफेद छोले भी होते हैं, और सुर्ख छोले भी, लोबिया भी होता है, काले भी होते हैं, लोग खाते हैं, ऐसी कोई बात। यानी मिक्स चाट चलेगी सर, हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है? कोई नहीं, हुकूमत कोई नहीं मसला। मैं शर्तें वर्तें नहीं लगाता और ना मैं वो चैलेंज देता हूँ, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं, नथिंग विल हैपन रॉन्ग टू शहबाज शरीफ, ही विल कंप्लीट हिज टेन्योर बड़े इजीली, कंफर्टेबली। और हुकूमत एक बात याद रखे, सदा बादशाही एक अल्लाह की होती है, हुकूमतें बनते ही जाने के लिए है, 5 साल पूरे करेंगे, जाएंगे और फिर आएंगे, पूरे आबोताब के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि इख्तियार वली साहब का कहना था कि इमरान खान के हस्पताल मुंतकिली से हुकूमत को कोई मसला नहीं और शहबाज शरीफ साहब अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपोजिशन का मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान ने आज मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया है। ये पेशरफ्त कितनी अहम है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका आगाज़ पार्लियामेंट से होगा।
ऑल्दो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद हालात जो है वो बदलने वाले हैं? नहीं, ये अच्छा स्टेप है, और जैसे आपने कहा बहुत पहले होना चाहिए था, ताकि अपोजिशन की एक ही आवाज़ हो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। वो नहीं हुआ, अब हो गया, अच्छी बात है। ये अब इसको मुख्तलिफ लोग इसको तजिया करेंगे कि ये वही PDM बन रही है या कुछ किस्म की बात बन रही है, और हुकूमत की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, नहीं हो गई है। हर एक अपनी नज़र से देखेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है ये हकीकी मानों में एक कोशिश है कि जो मुल्क के मामलात हैं उसमें अपोजिशन कम से कम अपना रोल अदा कर सके। तो सर हुकूमत को तो इससे टफ टाइम मिलेगा ना डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक तो मौलाना साहब सोलो फ्लाइट पे थे, अब PTI भी साथ हो गई है, तो हुकूमत के लिए कुछ ना कुछ सोचने का इस वक्त मकाम तो है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो 3-4 साल बाद यही होता है जो हमें अब आगे कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं, देखिए, बात हिस्ट्री अपनी जगह पे होती है, लेकिन ये हुकूमत ना अवाम की वोट से आई है ना अवाम की वोट से जाएगी। तो जो लेकर आए हैं वो जिस दिन फारिग करना वो फारिग कर देंगे। अब मैं समझता हूँ इम्तिहान जो है वो PTI का है। अच्छा। कि वो क्या कैसे सियासत करते हैं, क्योंकि अभी तक तो ना उन्होंने अपोजिशन की है ना हुकूमत चलाई है। वफाक में ना अपोजिशन कर रहे हैं ना सूबे में हुकूमत चला रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका इम्तिहान है कि क्या वो करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन सर अब उनसे राब्ते सारे ही कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी मिल रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी मिल रहे हैं, रेलेवेंट तो हो गए हैं वो किसी ना किसी तरीके से। नहीं, रेलेवेंट तो हमेशा अपोजिशन की बड़ी जमात हो रेलेवेंट होती है, लेकिन वो उस रेलेवेंस को कैसे इस्तेमाल करती है असल बात ही है। सही। अच्छा, अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये तक कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का जो 1 पेज है उसमें उनको दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, तो क्या आपको भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? नहीं, तो वो उस दाल का हिस्सा है, गट्ठे खा रहे हैं दाल। सही, वो दाल का हिस्सा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हम तो शायद उस दाल के, अब उनके लिए काली दाल रही ये है। निकल गया तो दाल भी खत्म हो जाएगी। सही। सो आपको बिलावल भुट्टो साहब अगर दाल को खत्म करना चाहते हैं, समझते हैं गलत है, तो उस कोलिशन से निकल जाए, बात खत्म हो दैट जाएगी। मीन्स कि उन्हें भी ऑपोजिशन बेंचेस पे आ जाना चाहिए। जी, तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। सही। सर, कल हमने देखा कि मोहतरम इमरान खान साहब के हवाले से एक फ़ैसला आया, और उस फैसले को पहले हुकूमती वज़रा ने कहा कि जी बिल्कुल, हम तो कहते थे इनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा, अदालतों से रिलीफ मिला। फिर कुछ ही घंटों के अंदर हमने एक पैनिक की सिचुएशन देखी, हर कोई अपना अपना मौक़िफ़ दे रहा था, और जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम रिव्यू फ़ाइल करेंगे, रिव्यू फ़ाइल भी हुआ, उसके बाद रिव्यू के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के वो रिव्यू जो है अब दोबारा से उन्होंने फ़ाइल भी कर दिया है। इस पैनिक को या इस ओवरऑल सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या हुकूमत को खुद भी नहीं पता था कि खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है, और उसके बाद ये पैनिक की सिचुएशन हुई? देखिए, हुकूमत को पता होना तो नहीं चाहिए कि अदालत क्या फैसला करेगी, लेकिन हमारी तवक्को यहाँ यही होती है कि अदालतें हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं करेंगी। ट्रू। तो फैसला आ गया, अब उसको जिस तरह हैंडल किया गया है, ये इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस की बड़ी वाज़ेह दलील है। हमेशा इनके हर काम इसी किस्म के हैं। सही। ना कोई किताब पढ़ता है, ना कोई कानून को देखता है, ना कोई प्रोसीजर्स को देखता है। बस कोशिश यही होती है कि हम जल्द उजलत में हर काम करते हैं। आईनी तरामी भी उजलत में, कानून भी उजलत में, पिटिशनें भी उजलत में होती हैं। सो दैट वाज़न्ट अ सरप्राइज फॉर यू कि जो हुकूमत का रिएक्शन आया? नहीं, हमेशा से यही रहा है। कोई यहाँ कॉम्पिटेंस बहुत कम है हुकूमत के अंदर। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं है कि इनको आदत पड़ गई है कि अब हमने अदालती फैसलों पर कोई अमल दरामद नहीं करना, चाहे वो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो, PTI की रिजर्व सीट्स हो, मीटिंग का इशू हो, या उससे पहले भी जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इन्होंने उसको हवा में उड़ाया है, कभी भी बॉदर नहीं किया, तो क्या उनका भी तरीका ही बन गया? नहीं, ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये एक रवायत बन जाएगी और कल कोई हुकूमत नहीं मानेगी किसी अदालत का फैसला। यही है जो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ही ख़त्म हो गया है। आज जो सबसे बड़ा मसला यही है, रूल ऑफ लॉ। देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। एंड एज इफ वी रिकॉर्ड नाउ, अभी तक खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया, जो वो 24 घंटे के 48 घंटे की डेडलाइन थी वो भी ख़त्म होने वाली है। क्या आप देख रहे हैं कि खान साहब को ये शिफ्ट करेंगे या नहीं? देखिए, अदालत का फैसला आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अदालतों को कोई हैसियत ही नहीं रही। तो जब ये हालात होंगे मुल्क में, तो ना हुकूमत रहेगी, ना अपोजिशन रहेगी, ना मुल्क में कानून रहेगा। मुल्क के ये बहुत ख़तरनाक बातें जो ये कर रहे हैं। सही। और कल ये आप याद रखें, इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। सीज़न 2 तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन सर अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी कोई डेडलाइन नहीं है, यानी कि अब जो इसकी एक इंटरप्रिटेशन है वो भी राना साहब खुद कह रहे हैं कि अदालती फैसले की कोई डेडलाइन नहीं होती, ऑल्दो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि खान साहब को 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो इस रवैये को किस तरह से देख रहे हैं कि फैसलों में डेडलाइंस कभी नहीं होती। आप एक पिटिशन आती है, उसको मंजूर जब हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, आपको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना होता है। एग्जैक्टली। ये डेडलाइंस का सिलसिला कहाँ से आया है? ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर कोई सोच, मुझे मुस्बत सोच नज़र नहीं आती। सही।
सर आप सोच की बात कर रहे हैं कि नए सूबों की वैसे बहुत बात हो रही है, नए इंतज़ामी यूनिट्स की बड़ी बात हो रही है। आपको लग रहा है कि इस माहौल में ये सब कुछ बन जाएगा और ये जो मॉडल है ये अडॉप्ट हो सकता है? देखिए, सूबे बनाना इतना आसान काम नहीं है। आपको बहुत बड़ी बड़ी तरामीम आइन के अंदर करनी पड़ेगी। मुल्क का मसला क्या है, पहले उसको ढूंढें कि मसला क्या है, जिससे आप सूबे किसी चीज़ का हल नहीं है। आप जब तक मुल्क के मामलात को देखेंगे नहीं कि मसला क्या है, हमने किस चीज़ को हल करना है, फिर जाकर आप सूबे की बात कर सकते हैं। मसलन अगर आप मुझसे पूछते हैं, आज सूबे भी नाकाम है, वफाक भी नाकाम है, मुल्क कौन चलाएगा? चलें, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उसकी बात हो रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे सूबे आज एक बादशाह की तरह चलते हैं। जो चीफ मिनिस्टर के मुंह से बात निकलती है वो डायरेक्टिव बन जाती है। ट्रू। ये नहीं देखा जाता इसका असर अवाम पर क्या है, ये वसाइल अवाम के हैं या चीफ मिनिस्टर साहब या साहिबा के हैं, ये कोई नहीं देखता। ये अवाम के वसाइल हैं, इनको आप इस तरह बेदरेख खर्च नहीं कर सकते। आप कराची के हालात देख लें, आप यकीन करें, मेरा एक गांव है, छोटा सा गांव है मरी तहसील के पहाड़ों में। हमारी सड़कें, हमारे पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम कराची से बेहतर है। कराची के पैसे कहाँ जाते हैं? पंजाब के अंदर जो अखराजात फ़ी कस लाहौर में हो रहे हैं, वो लोधरा ज़िला से, जो भी पंजाब का हिस्सा है, 29 गुना ज़्यादा है। ये हुकूमत के अपने नंबर्स हैं। तो जब आप वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं करेंगे तो अवाम के अंदर ये आवाज़ उठेगी कि भाई हमें अपना हक दें। तो वो हक किसी वक्त मिलेगा जब आप वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम बनाएंगे, चाहे वो सूबे से बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बनाते हैं, किसी और डेवोल्यूशन से बनाते हैं, किसी और निज़ाम से बनाते हैं। हर शहरी का, चाहे वो किसी सूबे में हो, किसी ज़िले में हो, किसी शहर में हो, उसका हक है कि उसके वसाइल उस तक पहुँचें। इस हक को उस सूबे के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सलब नहीं कर सकते, वो जहाज़ नहीं खरीद सकते, वो जजों में बसें तकसीम, करोड़ों की गाड़ियाँ तकसीम नहीं कर सकते। ये उनका अख्तियार नहीं है। तो ये हमने एक बादशाह का निज़ाम जो अपने जहन में बना लिया है, असल ख़राबी की वजह ये है। सबसे पहले इसको दूर करें। सर फिर ये जो आपने लॉजिक दी बड़ी वैलिड है, लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बावजूद आपको लगता है कि सूबे बन जाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अपनी एक स्टेटेड पोजीशन ले ली है, नून लीग की भी कभी एक पोजीशन होती है, कभी चेंज हो जाती है, और मीनवाइल जिस तरह से खान साहब को एक रिलीफ मिला हॉस्पिटल शिफ्टिंग का, तो क्या ये आम ट्विस्टिंग नहीं है मौजूदा हुकूमत की कि देखें हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद 28वीं तरमीम में हम पीटीआई को इस्तेमाल कर लें? रिप्लेसमेंट हमेशा रहती है, लेकिन रिप्लेसमेंट भी मुल्क का मसाइल का हक नहीं है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, बशमूल ये जो पिंडी का इलाका है जिसे पोटवार कहते हैं, यहाँ सूबों की डिमांड है कि सूबे बनने चाहिए। जनूबी पंजाब में है, जनूबी पंजाब के हैं, सराकी के हैं, वहाँ भी सूबे की बहुत सख्त डिमांड है। बहावलपुर में है, हज़ारा में है, केपी के और इलाकों में है, सिंध के इलाकों में है, बलूचिस्तान के इलाकों में है, लेकिन बहुत सी जगह मुखालफत भी है और बड़ी शदीद मुखालफत है। इसलिए आप सबसे पहले वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का बंदोबस्त करें। सर वो कैसे होगा? हम इतनी अच्छी गवर्नेंस कहाँ से लाएंगे? हमारा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आप उसको ले आए ज़िले की सतह पर, वसाइल ज़िले की सतह पे दिए जाएं। दैट मींस कि आप यू सपोर्ट दिस आइडिया? जी बिल्कुल, वसाइल की तकसीम, उसके बाद क्या निज़ाम होगा, सूबे से हल होगा, इंतजामी यूनिट से हल होगा, किसी और डेवोल्यूशन से हल होगा, अवाम की राय के एहतराम के साथ। आप उजलत से रात के अंधेरे में तरामीम नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमतें तो आवाम की राय को सुन ही नहीं रही ना, वो अपनी मर्जी कर रही है। तो जब ये इख्तियारात, बात पैसे की है ना, वसाइल की है, जब वो इख्तियारात निकल जाएंगे बात खत्म हो जाएगी। फिर कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं बनना चाहेगा, फिर कोई करप्शन नहीं होगी। सही। अच्छा सर, तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भी भेज दें हम, क्योंकि इलाज की खातिर। अब जब वो नवाज शरीफ साहब 2019 में मुल्क से बाहर गए थे तो पीटीआई ये कहती थी कि वो भगोड़े हैं, भाग गए हैं। तो क्या अब नून लीग भी यही चाहती है कि वो खान साहब के बारे में ऐसा कहे? क्योंकि खान साहब की जितनी प्रेयर्स मैंने पढ़ी हैं रिलीफ के उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए इलाज की खातिर। जी, ये उनके वजीर हैं, उनको बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात मैंने भी नहीं सुनी। हमेशा आप पिटिशन करते हैं ना, मुझे ये रिलीफ चाहिए। यहाँ रिलीफ जो थी वो सिर्फ यही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि एक इनका इलाज करवाया जाए। उस पर भी हुकूमत अभी तक अमल दरामद करने में नाकाम है।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली तो आप ये देखिए, ये हर शख्स का हक होता है कि जहाँ इलाज कराए उसको भेजे, अपने खर्चे पे इलाज कराना चाहते ठीक है, उसमें क्या खराबी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बकौल हुकूमत ने इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के मामले को मिस हैंडल किया है। इसी हवाले से मजीद तज्जिया लेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान के शिफा हस्पताल मुंतकिली के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। इस हवाले से तज्जिया लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पहले कहते थे नोटिस मिला कख ना हिलिया, इस दफ़ा हमने देखा कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा था वो मिला, उसके बाद एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई। बिल आखिर अब ये हो रहा है कि भरपूर मज़ाहमत के बावजूद खबरें ये आ रही हैं, एज इफ़ रिकॉर्ड अभी तक तो यही है कि इंतज़ामात जो हैं शिफा हॉस्पिटल में वो बड़े सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त कर दी गई है। शेख फ़कास सरकम ने एक ट्वीट भी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब को आज हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं सारी सिचुएशन में? कल से अगर हम देखें कि हुकूमत ने फाइनली घुटने टेक दिए हैं या वो अपनी पूरी बाजी लगाएंगे? देखिए, पहले तो मुझे ये खैराती हुकूमत या जाली हुकूमत ये मैंने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, तो इत्तेहादी हैं, इसलिए मैं भी अब आसानी से कह सकता हूँ। और अगर कोई नोटिस आया तो पहले उनको आएगा और फिर मैं भी साथ जाऊँगा। सही है। तो खैराती और जाली हुकूमत, पहले तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया 3 रुकनी बेंच का, और ये भी बड़ा हैरत अंगेज़ था मेरे लिए ये हुक्म कि 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद ये बेंच बना। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जब ये बेंच बना और मैंने जजों को देखा तो कुदरती मैं एक टीवी प्रोग्राम में 1-2 दिन पहले मैंने कहा कि मुझे लगता है कि फ़ैसला हो जाएगा और उनको मुंतकिल कर दिया। एक वाइब आने लगी। हाँ, जज साहबान के नाम देख के। तो बहरहाल उन जजों का शुक्रिया कि जिन्होंने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया, हक पर मबनी फ़ैसला किया। 7 महीने इस मुल्क में इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी, बच्चों से बात नहीं हो सकती, फैमिली से नहीं मिल सकते, वकीलों अपनी पार्टी के लोगों को कैद तनाई में हैं, सेहत कैसी है कुछ पता नहीं। और हुकूमत ने हर मरहले पे रोका। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब ने ज़ाती तौर पे, फिर इस्लामाबाद डोगर कोर्ट में, और फिर इधर भी, और ये तीसरी समात थी इधर इसमें। तो पहला तो वो बड़ा हैरत अंगेज़ फ़ैसला था। फिर उस पर हैरत अंगेज़ हुकूमत का रद्द अमल था। तारिक फजल चौधरी साहब भी वज़ीर हैं गालिबन, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम अमल करेंगे। खुशाइंद है। राना सना साहब, वो भी गालिबन वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरिट पर मबनी फ़ैसला है और बहुत अच्छा है। साद रफ़ीक साहब भी गालिबन मुस्लिम लीग नून में हैं, उन्होंने कहा कि हमारे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। ये बोझ क्या था? मखसूस नशिस्तें छीनना, मैंडेट छीनना, सियासी स्पेस छीनना, जाली झूठे मुकदमे बनाना, दीवार से लगाना। तो वो ज़रा ज़मीर वाले आदमी है या ज़मीर जिंदा है, उन्होंने कहा कि वो बोझ हल्का हुआ और ऐसे फैसलों से सुप्रीम कोर्ट का वकार बहाल होगा। मतलब वकार नहीं है तो बहाल होगा, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा, उसके बाद और वज़रा जो थे, तलाल चौधरी साहब का पहला बयान BBC से गुफ्तगू करते हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है और फैसले पर अमल होगा। फिर यूटर्न लिया, और यूटर्न ऐसे लिया कि अगली सवारी पिछले पे आ गिरी। और पीछे कौन बैठे हुए थे? अता तारड़ साहब, दोनों साथ मिलकर उन्होंने यूटर्न ले लिया। खैर, फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अब मेरे एक दोस्त वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान की जब मुलाकात हुई नूरीन नियाज़ी साहबा के साथ और बैरिस्टर सैफ अगर मिले हैं तो, और बाकी जो इमरान खान को आगाह किया जिन्होंने जाके कि आप कोर्ट का फ़ैसला है, आपको अस्पताल मुंतकिल करना है, तो सुना ये गया है, लंगर गप ये है कि इमरान खान ने कहा कि जब वो अपनी मुलाकात में कि जो सुहेल अफरीदी ने कहा है मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, लॉन्ग मार्च मुकम्मल ताकत के साथ करें, आप खबर दे रहे हैं? हाँ, यानी ये सुना गया है। और ये जो मुलाकातें हुई उससे, और बल्कि याद आया हुज़ैफ़ा रहमान भी वज़ीर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में मैं भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल में कहा है सुहेल सुहेल सुहेल। अच्छा, यानी मतलब कि सुहेल अफरीदी ने जो कहा, तो वो उसके बाद इमरान खान ने कहा मेरे लिए मैटर नहीं करता सही कि मैं जेल में रहूं या हस्पताल में रहूं, जो कुछ मेरे साथ पार्टी के साथ मुल्क के साथ हो चुका है तो मेरे लिए अब मैटर नहीं करता, इसको छोड़े, जहाँ भी मैं रहूं मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे हसीन इत्तफाक भी हो सकता है कि हो सकता है मैं ठीक ना हूँ,
आज़म नज़ीर तारिक साहब का बयान आ गया कि हम तो नज़रसानी दरख्वास्त पैनिक लग रहे थे। हाँ, और ये ज़हनों में रहे, पूरी अपोजिशन कम अज़ कम इस पे मुत्तफिक थी कि ठीक है जी अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए। 90% पीपल्स पार्टी मुत्तफिक थी कि ठीक है अस्पताल मुंतकिल। नून लीग लाहौर और इस्लामाबाद 2 धड़ों में थी। एक धड़ा कहता था कि मुंतकिल कर दें, अमल दरामद करें, दूसरा कहता था बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाएँ, हम अमल दरामद नहीं करेंगे। और इस हुकूमत के टैलेंट पे मुझे कोई शक नहीं था कि आईनी खिलाफ वर्जियाँ कर चुके, इलेक्शन डिले कर चुके, और सुप्रीम कोर्ट से बार बार आवाज़ आ रही थी कि आप तो आइन को नए सिरे से लिखा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, वगैरह वगैरह, तो कर सकती थी। लेकिन फाइनली जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं, और खुशाइंद इतलात हैं कि इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं और आज रात किसी वक्त भी इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। यही सेंस प्रिवेल कर होता है और इसी को ही आगे बढ़ना चाहिए। एक मेडिकल बोर्ड बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो रिपोर्ट देगा कि इमरान खान कितनी तबीयत खराब है। उसी मेडिकल रिपोर्ट ने पहले भी कहा है कि फैमिली से मीटिंग करवाई जाए, बच्चों से बात ठीक है तो इधर आए, और ठीक है तो अडयाला जेल जाएं, अगर ठीक नहीं है तो अस्पताल में रहें। और दूसरी बात कि पहली दफ़ा ये इनका जो बयानिया था कि जी इमरान खान का तो सेहत का इलाज बिल्कुल ठीक हो रहा है, जजेस ने पता क्या समाज शुरू होते ही उन्होंने कहा कि भाई किधर है मेडिकल रिपोर्ट, ये तो मेडिकल समरी है जो आपने हमें पेश की है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा क्यों नहीं मुलाकातें करवा रहे इमरान खान से उनकी बहनों की। उन्होंने कहा जी वो जब गैर कानूनी काम करेंगे तो मुलाकात कैसे होगी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, यानी एक गैर कानूनी काम करेगा तो आप भी गैर कानूनी काम करेंगे, हुकूमत और रियासत भी गैर कानूनी काम करेगी, ये आपको एहसान कर रहे हैं मिलवा कर। शायद आदत हो गई है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना मानने। हाँ, ना मानने की। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, और यही अच्छी बात होनी चाहिए कि ये इमरान खान का बुनियादी हक है। हाँ, इमरान खान नवाज शरीफ साहब की तरह उन रिपोर्टों पर जो आप तो वो वाडा साहब कह चुके हैं कि ये मेडिकल रिपोर्टें हमने घर में बैठ के बनाई, और यहाँ भी वाडा साहब को पहले भेजिएगा नोटिस। तो वाडा साहब कह चुके हैं कि हाँ हमने रिपोर्टें घर में बनाई। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, रहम मालिक रहम, मुझ पे रहम करें, मैं बड़ा सख्त बीमार हूँ, मैं फलां हूँ। 2 मुतालबे इमरान खान ने किए, एक कि मेरे ज़ाती डॉक्टरों को मुझसे मिलवाया जाए, Justified। दूसरा बच्चों से बात कराई जाए, फैमिली को मिलाया जाए। ये उनका राइट है, ये उनका राइट है, बुनियादी हक, इंसानी हक, सियासी हक, कानूनी हक। तो जो लोग इमरान खान को नवाज शरीफ से मिला रहे हैं उनको सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में रहे। इमरान खान एक है, नवाज शरीफ साहब सैकड़ों हैं सियासत में। यही तो हमें दुख है इमरान खान पे कि वो सियासतदान है ही नहीं। सही। और ये इसी दुख की वजह से तो अंदर है, वरना अब तक इस सारी सिचुएशन में हुकूमत ने तो बड़ी एम्बैरसमेंट अपने खाते में लिया है ना, जिस तरह से ये एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से इनकी बौखलाहट हमें नजर आई है। लेकिन भट्टी साहब, इस सारी सिचुएशन के बाद आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब अब जब हॉस्पिटल जाएंगे, क्या इसके बाद वो जेल जाएंगे, बनी गाला जाएंगे, या वो बैरून मुल्क जाएंगे? देखिए, 2-3 बातें तो लिख लें। मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ दिन होगा जिस दिन इमरान खान सेहत की बुनियाद बनाकर बाहर जाएगा। सही। नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। आर यू श्योर? हाँ, मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ दिन होगा जिस दिन इमरान खान सेहत की बुनियाद पर बनी गाला शिफ्ट होगा। नहीं होगा। हाँ, कोई अगर समझौता बड़ी सतह पर हो रहा है, कोई अगर मफाहमत की तरफ पहला कदम है और उसके लिए है, यानी उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान डील नहीं करेगा, ये वक्त गुजर गया। और इमरान खान ना अभी मुझे उस तरफ से ये दूसरे तरफ से ये आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया हो, कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान रोक के बैठे हैं, ये भी वो उसी जगह पे हैं, वो भी उसी। हाँ, दरमियान में अगर कोई नरमी आई है, वक्त गुजरने के साथ एहसास हुआ है कि ये मुल्क नहीं चल रहा, हम आपस में जो लड़ना है, नए सूबे तो हमने जो लड़ रहे हैं वो है, और इसके अलावा जो बदतरीन मईशत, दहशतगर्दी, सारे फ्रंट ओपन हैं, नए सूबे बनाने हैं, 28वीं यानी तरमीम है, और कोई आगे एक नया सेटअप आने वाला है, उसमें सारों ने शामिल होना है। अगर ये कुछ हो रहा है तो मैं तो इस हक में हूँ कि खुदा के लिए इन जिंदा लाशों से जान छुड़ाएं। कोई एक बंदा आ जाए जो ज़्यादा इख्तियारात के साथ सदर, टेक्नोक्रेट्स नीचे बनाएं, पीछे इन तीनों बड़ी पार्टियों सारों की बैकिंग हो, वो उनके लोग भी शामिल होने हों, कोई कौमी हुकूमत टाइप कोई एक बनाकर मुल्क के जो असल मसाइल बनती नजर आ रही है। लेकिन मुझे ये सेटअप मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज़ होगा कि ये सेटअप अगर साल और चल जाए, मुझे नहीं लगता ये चलेगा। लेकिन हुकूमती वज़रा तो कहते हैं, इख्तियार वली साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा हम 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज शरीफ तो कहीं नहीं जा रहे। इख्तियार वली साहब कौन? अच्छा, नून वाले, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं।
इख्तियार वली साहब से ऊपर की बात है सही। और ये इन लोगों से ऊपर की बात है। पीटीआई वाले, जब पीटीआई का दौर था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो हमें वो टीवी प्रोग्रामों के बाद कहते थे, अगर जब हम कोई सख्त बात करते थे ना तो हल्का सा स्माइल देख कहते थे, बड़ी साहब आपका भाई 2028 तक वज़ीर है। बताएं 2028 तक वज़ीर रहे वो। और इस मुल्क में जितनी आपकी उम्र है, मुझसे तो आप डबल उम्र की हैं, जितनी आपकी उम्र है, जितनी मेरी उम्र है, मुझे बताएं कि किसी हुकूमत ने कहा हो कि हमने 5 साल पूरे नहीं करने। 5 साल पूरे करेंगे भाई, क्यों पूरे करेंगे जब आप डिलीवर नहीं करते? सही। 10 सालों में 7वां वज़ीर आज़म, 10 सालों में 7वां वज़ीर आज़म आया है बरतानिया में। हाँ। वहाँ तो किसी ने नहीं कहा मुझे 5 साल पूरे करने, वरना जमहूरियत यहाँ पे तो ईगो का लुटी मसला है जाएगी। ना। भाई जाएं, पूरा करें। आप अब इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब का माइंडसेट आप क्या देख रहे हैं कि क्या 16 सितंबर तक ये उनके लिए एक टेस्ट पीरियड है कि जो लोग हैं, जो ख़ास हल्के हैं, उन्होंने देखना है कि उनका कंडक्ट कैसा होगा? उनको एक टाइम दिया गया है, 1 माह का या 15 दिन का? मेरा ख्याल है पीटीआई बिहेव कर रही है, अच्छी बात है। दुख तो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दुख तो होता है कि जब बहनें कहती हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, जिस तरीके से वो मुंह पे हाथ रखे, दुख तो होता है। लेकिन बहरहाल पीटीआई को बिहेव करना चाहिए, एक कदम पीछे हट के, और सबसे पहले पता चलना चाहिए कि इमरान खान की सेहत कैसी है। उसके बाद अगला मरहला है कि इसके बाद अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप पॉजिटिव भी हो सकता है, अगला स्टेप वापसी अडयाला जेल भी हो सकती है, अगला स्टेप कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा ये एक मामूल का फ़ैसला भी हो सकता है और ये बाकी सारे भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ब्रॉडर पिक्चर में कोई ना कोई चीज़ है। अच्छा, अब वो क्या चीज़ है अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये ज़रूर ज़हन में याद रखिए कि ये जो नून लीग है, इनको हम याद करा रहे थे कि आप तो वो हैं जिन, यानी जब नवाज शरीफ साहब मुजरम थे, यानी नवाज शरीफ वो खुश नसीब मुजरम था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 या 8 हफ्तों के लिए घर भेजा। नवाज शरीफ साहब वो खुश नसीब मुजरम हैं जो चंद हफ्तों के लिए गए थे, इलाज भी नहीं कराया, हुकूमत गिराई, और जब इमरान खान जेल में थे, अडयाला जेल के ऊपर से जहाज रेड कारपेट उनका वीवीआईपी इस्तकबाल हुआ। तो वो हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब के लिए इतना कुछ करके इतना कुछ मांग चुकी, वो इमरान खान की एक नॉर्मल अस्पताल मुंतकली पर एतराज़ कर रही है और इसको नवाज शरीफ साहब के साथ मिला रही है। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करना चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि भट्टी साहब के बकौल सेंस प्रिवेल करने चाहिए। वी होप कि ऐसा ही हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।